हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। राइट, इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर चुके हैं स्टैटिक नेचर। स्टैटिक नेचर और डायनेमिक दो टाइप्स के नेचर होते हैं एरे के, जिसको हम स्टैटिक को हम फिक्स्ड एरे भी बोलते हैं और डायनेमिक को हम वेरिएबल साइज एरे भी बोलते हैं। स्टैटिक वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डायनेमिक, जिसको हम वेरिएबल साइज एरे भी बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डायनेमिक वेरिएबल साइज एरे। इन डायनेमिक एरे में क्या होता है, द साइज ऑफ एन एरे कैन बी चेंज एट रन टाइम। यानी कि डायनेमिक एरे में होता क्या है, जो साइज होता है ना एरे का, उसको हम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं था, हम चेंज नहीं कर सकते थे। अगर एक बार लिख दिया ना कि ए नेम का एक वेरिएबल है जिसको हमने एरे बनाया, यानी कि ए नाम से कुछ एरे बना हुआ है, उसको हमने इंटीजर टाइप का बनाया। लाइक ठीक है, ए नाम का एरे इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो वो 1 से लेकर 5 तक ही स्टोर करेगा। उसी के अंदर आप कर सकते हैं कि एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, दूसरे को उसके प्लेस पर रख दिया, या सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए, या 1 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट्स को फिल कर दिया। इसके अलावा आप इससे बाहर निकल के कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? रीज़न, क्योंकि वो स्टैटिक एरे है। उसकी अगर साइज आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया ना कि इतने साइज का एरे बनेगा, इस टाइप का एरे बनेगा, ये इसका इंटीजर, ये इसका डेटा टाइप रहेगा, तो इसका मीनिंग है कि वो एक बार फिक्स हो चुका है, अब वो चेंज नहीं होगा। जो बता दिया, जैसे एरे बना दिया वैसे ही रहेगा। अब आपको अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना भी है ना, साइज को इंक्रीज करना है, तो आपको एक दूसरा एरे बनाना पड़ेगा। अगर एरे ए नाम से एरे है तो बी नाम से एरे बना के दोबारा स्टोर करो, जितने भी आइटम्स आप स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, और कोई सोल्यूशन ढूंढ लो, ये होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायनेमिक और वेरिएबल साइज एरे की, वेरिएबल साइज से आप समझ ही गए होंगे वेरिएबल साइज का मीनिंग क्या है। वेरिएबल क्या होता है, जिसको हमने एक बार वैल्यू दे दी तो दूसरी बार हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इजिली चेंज हो जाती है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो उसके पास वैल्यू है, अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो जिस तरह से वेरिएबल है उसी तरह से वेरिएबल साइज का एरे है। अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया ना, तो हम उसे दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते हैं ईजिली। रीडिक्लेयर करने के बाद फिर नए तरीके से उसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा एलिमेंट्स को हम एंटर कर सकते हैं इस तरह। तो जो डायनेमिक एरे होता है, साइज ऑफ एरे दैट कैन बी चेंज एट रन टाइम, इसका जो एरे का साइज है वो हम रन टाइम पर जाकर चेंज कर सकते हैं ईजिली। एंड देयर विल बी अ सिचुएशन व्हेन यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन एरे एट अ डिजाइन टाइम। ये सिचुएशन आपके सामने ज़रूर आएगी, जो भी प्रोग्रामर है या कोडिंग कर रहा है जो स्टूडेंट, उसके सामने ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि उसको नहीं पता कि एरे कितने साइज का बनाऊँ मैं। अब उसे क्या पता कि जो भी यूज़र है वो कितने साइज का एरे इनपुट करना चाहता है। उसे तो बोला गया कि एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करो और ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी बनाओ या ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमें बना कर दो। अब यूज़र को तो सिर्फ अपर एंड से मीनिंग है, उसको तो सिर्फ फ्रंट एंड से मीनिंग है, यूज़र इंटरफेस से मीनिंग है कि वो किस तरह से यूज़र जो है इंटरेक्ट कर सकता है अपने सिस्टम के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ। राइट, उसको कोई मतलब नहीं कि अंदर कौन सी कोडिंग की गई है, क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्या उसने स्टैटिक एरे बनाया, क्या उसने डायनेमिक एरे बनाया, कोई मतलब ही नहीं। मतलब किसको है? जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर को बना रहा है, जो कोडिंग कर रहा है, उसको मतलब है। और उसे कैसे पता लगेगा कि यूज़र कितने साइज़ का एंटर करना चाहता है एरे? बाय चांस हो सकता है कि एक फाइल का साइज़, यूज़र ने फाइल का साइज़ 14 KB बनाया और नेक्स्ट टाइम पर उसने 50 KB बना दिया, तो अब तो ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है ना। ये एक बार 14 कहाँ 14 और कहाँ 50, कितना साइज़ में डिफरेंस है। अब आप क्या करें, दोबारा एरे बनाएंगे? जो 14 थे वो तो रख ही रखे, 14 सेम रखने के बाद बचे हुए जितने भी थे उसको 50 एरे के अंदर कंप्लीट किया, ऐसे करोगे? नहीं करेंगे। हम रीड डायमेंशन का यूज़ करेंगे, हम कॉपी कर देंगे वैल्यू को न्यू वाले एरे में, फर्स्ट वाले एरे को डिस्कार्ड करके नेक्स्ट वाले एरे के अंदर सारा सेव कर देंगे इस तरह। तो ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास डिज़ाइनिंग टाइम पे, जब आपको पता ही नहीं है कि एक्जैक्टली साइज हमें क्या रखना चाहिए है एरे का, तो आप क्या करते हैं, डायमेंशनल वाइज काम करते हैं, डायनेमिकली काम करते हैं। आप यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं कि कितने साइज का एरे बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे वैल्यू, सिंपल। अंडर दिस सिचुएशन, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है डिज़ाइन टाइम पे, अ डायनेमिक एरे कैन इनिशियली डिक्लेयर्ड एंड द यूज़र कैन ऐड एलिमेंट। तो हम इनिशियल टाइम पर, यानी स्टार्टिंग में, पूरे में नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग टाइम पर जो हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं उस डिक्लेरेशन को हम डायनेमिकली कर देंगे। डायनेमिक डिक्लेरेशन कर देंगे कि एक एरे बनाया हमने, उसका साइज 1 2 3 4 देने की वजह हम n साइज दे देंगे और n की वैल्यू जो है वो हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। यूजर कैन देन ऐड एलिमेंट्स, फिर यूजर क्या कर सकता है, उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकता है। एंड व्हेन नीडेड इनिशियली डिक्लेयरिंग द साइज ऑफ द टाइम एज डिजाइन टाइम,
और जिस टाइम हम चाहते हैं कि आप इनिशियली डिक्लेयर कर दें तो आप बता दीजिए पहले से, अगर आपको पता है कि कितने साइज से एरे बनाने, नहीं पता तो डायनामिक एरे यूज़ कर लो। यू कैन चेंज द साइज ऑफ एरे डायनामिकली विद द रीडीम सिचुएशन या रीडीम स्टेटमेंट। अब आप क्या करना चाहते हैं, डायनामिकली करना चाहते हैं। स्टैटिक और डायनामिक में अगर डिफरेंस है तो उन दोनों के सिंटेक्स में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, सेम तो होगा नहीं, राइट। जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक के टाइम पर हम कौन से कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक तो हम लेते हैं डिम, फिर एरे का नेम, एरे का साइज, एज डेटा टाइप बता देते हैं। अब चेंजेस क्या आए हैं यहाँ पर, एक तो डिम के प्लेस पर हम रीडिम यूज़ करेंगे। कौन से यूज़ करेंगे, रीडिम। यहाँ पर हम डिम यूज़ करते थे तो अब रीडिम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे साथ में एक कीवर्ड हमने यूज़ किया है प्रिजर्व्ड कीवर्ड, एंड फिर वापस सेम ही है, एरे का नेम, एरे का साइज, एज डेटा टाइप। चेंज क्या हुआ है, सिर्फ एरे के नेम से पहले, एरे का नेम यहाँ से स्टार्ट है, इससे पहले चेंज हुआ है एक तो डिम के प्लेस पे रीडिम हम यूज़ कर रहे हैं, एंड प्रिजर्व कीवर्ड हमने अलग से ऐड कर दिया। वेयर यहाँ पर हमने ऐसा किया क्यों है, प्रिजर्व इज अ कीवर्ड, जो हमने यहाँ पर प्रिजर्व यूज़ किया वो एक टाइप से कीवर्ड है दैट इज यूज टू प्रिजर्व द डेटा इन एग्जिस्टिंग एरे। जो हमने पहले एरे बना रखा है उसी के साइज को आप रीडायमेंशन करने के लिए दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने रीडिक्लेरेशन का छोटा कर दिया, रीडिक्लेरेशन का उसको हमने रीडिम नेम दे दिया, रीडायमेंशन, कि हम रीडायमेंशन कर रहे हैं, वापस से डायमेंशन बता रहे हैं, इसलिए तो हमने यूज़ किया रीडिम कीवर्ड का। प्रिजर्व कीवर्ड का क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक एरे बना हुआ है जिसका साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, जो भी, तो उसका मीनिंग क्या, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो जो पहले आपके पास एरे बना हुआ है ना, उस एरे के अंदर वही सेम बात, अगर पहले में 14 एलिमेंट्स है, सेकंड में आप 50 एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो जो 14 एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट 14 प्लेस पर एक्जैक्टली स्टोर हो जाएंगे सेकंड एरे में, बचा हुआ स्पेस कोई और यूज़ कर सकता है एलिमेंट को। वही चीज़ यहाँ पर है प्रिजर्व करने के लिए, कि जो फर्स्ट वाला एरे है वो प्रिजर्व्ड रहे, उसके एलिमेंट्स फिक्स रहें, प्रिजर्व रहें, वो ना डिलीट हो जाए, इसलिए हम प्रिजर्व कर लेते हैं उसको सेकंड वाले एरे में। इसलिए यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, प्रिजर्व कीवर्ड का। एन एग्जिस्टिंग एरे वेयर द चेंज ऑफ द साइज एग्जिस्टिंग एरे एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय द डेटा। देखो आगे ना, जो एग्जिस्टिंग एरे आपका पहले से बना बनाया एरे है उसके एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो और सही बाकी सब चल जाएगा, डेट कैन हैव ऑलरेडी यूज्ड, इसलिए हमने प्रिजर्व कीवर्ड का यूज़ किया है। रीडिम का किस लिए यूज़ किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट विदाउट द प्रिजर्व्ड ऑप्शन, अगर हम प्रिजर्व ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो रिसाइजेज एरे, तो एरे जो है वो रिसाइज तो हो जाएगा बट जो उसके पहले के एलिमेंट्स थे वो प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे, सिंपल। डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेयर द वेरिएबल विद द एम्प्टी डायमेंशन, अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं एम्प्टी डायमेंशन के साथ कि आप डायमेंशन नहीं बता रहे, 1D एरे है, 2D एरे, किस टाइप का एरे, तो आप कैसे डिक्लेयर, तब हम डिक्लेयर करेंगे इस तरह से, डिम ए के बाद जहाँ पे साइज का जो कॉलम होता है उसको हम ऐसे छोड़ देंगे ब्रैकेट्स लगाकर एज इंटीजर। वो तो था एक सिंपल सा एरे बनाने का, स्टैटिक एरे बनाने का एग्जाम्पल। अब आप इसको रीसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, रीडिम स्टेटमेंट का। रीडिम लिखेंगे, फिर A5 एज इंटीजर, ये आपके सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं रेंज स्पेसिफाई करके कि 2 से लेकर 5 तक हम रीडायमेंशन करना चाहते हैं, बाकी जो फर्स्ट प्लेस है वो सेम रहे, रीडिम 2 to 5। समझ में आया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या है, डिम ए एज इंटीजर, हमने एक डिम कीवर्ड का यूज़ करके एक स्टैटिक टाइप ऑफ एरे बनाया है ए एज इंटीजर करके, इसके अंदर आपने कोई साइज स्पेसिफाई नहीं किया, एम्प्टी है ये, इसको हम रीडिम कर देंगे, कोई भी साइज़ नहीं है लेकिन हम इसको 2 करना चाहते हैं, 2D बनाना चाहते हैं, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएं एज इंटीजर। फॉर आई इज इक्वल्स टू आई जो हमने वेरिएबल स्टार्ट किया है इस दैट इज फॉर काउंटर, काउंटिंग करेगा 0 से लेकर 2 तक एलिमेंट एंटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्रिंटिंग के लिए भी और एंटर करने के लिए भी हम आई का यूज़ करेंगे। ए आई इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, जो हम इनपुट बॉक्स में एंटर करेंगे वो आई की वैल्यू में जाता रहेगा। पहला इनपुट बॉक्स आया, जैसे ही एंटर करेंगे फर्स्ट वैल्यू 0 को मिलेगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 को मिलेगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू 2 को मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। फिर अब है क्या, नेक्स्ट आई करते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर लूप जो है वो क्लोज हो गया। अब हम रिडीम कर रहे हैं दोबारा से, रिडीम क्यों, कि जो आपने ये वाला एरे बनाया है रिडीम ए नाम से, उसको ही आप दोबारा रिडीम कर रहे हैं, और करना क्या चाहते हैं, रिडीम लगाकर कीवर्ड प्रिजर्व हमने क्यों यूज़ किया, कि जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हमने एंटर किए हैं 0 1 2 करके, वो सब एलिमेंट्स फिक्स रहें, बस एक एलिमेंट की जगह हमें और चाहिए वो मिल जाए। तो अब यहाँ पर 4 एलिमेंट्स एंटर होंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट है एज इंटीजर। फिर A3 के अंदर हमने 9 डाल दिया और प्रिंट कर दिया A0 A1 A2 A3 को, जो भी आउटपुट होगा जो आप एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया डायनेमिक एरे, जिसको हम वेरिएबल साइज एरे भी बोलते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।